सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कांटेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में एक व्यापारी के दुकान में अज्ञात चोरों को बेचकर दुकान की तोड़फोड़ कर चोरी करने की घटना सामने आई है, जहां इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी शहर उपाध्यक्ष जय शर्मा का भी नाम शामिल है। एक जूना प्रॉपर्टी विवाद में कब्जा करने को लेकर शुरू विवाद के चलते दुकान में घुसपैठ करने के गंभीर आरोप पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। इस मामले को लेकर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में 7 लोगों पर गुना दाखिल किया गया है और जांच को लेकर कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था, पर कुछ ही देर में सबको छोड़ दिया गया, ऐसा पीड़ित व्यक्ति ने बताया। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, पर सही से कार्रवाई न होने के कारण शिकायतकर्ता महेश मीरानी ने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उल्लासनगर कैंप 4 के सतरामदास हॉस्पिटल के पास महेश मीरानी का विश्वनाथ नामक प्लम्बिंग का दुकान है और इसी दुकान के पास के जय शर्मा, विनोद मेथवाणी, जशन राजपाल, रोशन आहूजा, इन्होंने ज्ञात लोगों को महेश मीरानी के दुकान के पत्रों से दुकान में घुसाकर दुकान में तोड़फोड़ और चोरी करने के आरोप किए गए हैं। जहां सुबह तकरीबन 4 बजे अज्ञात जन दुकान में घुसपैठ करते सीसीटीवी में महेश मीरानी को दिखाई दिए और उसी समय विट्ठलवाड़ी पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने 12 लोगों को ताबे में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पर मात्र कुछ ही देर में 12 जनों को छोड़ दिया गया। अब पुलिस की इस कार्य प्रणाली से नाराज महेश मीरानी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत कर न्याय की मांग की है। ये क्या हो गया था, जो अपना कपड़े से पैलेस है उसके पीछे मेरा बिजनेस भी है बीके, और ऊपर मेरे हमारे ऑफिस है। तो मुझे किसी दोस्त ने प्रपोज मिली शाम के टाइम में, तो मेरे ऑफिस को कब्जा करने की जय की और उनकी दुकानदारों की प्लानिंग चालू है। मैं तुरंत 8 बजे मुशवारी में लेकर दे दिया और गायकवाड़ साहब को बताया, जो ठीक है, आपको कुछ भी होता है तो आप मेरे को फोन करो। वैसे ही हुआ। रात को हम लोगों ने वहाँ पे पहले कैमरा जो फिट किया था, रात को देखा वीडियो, तो देखा तो वहाँ पे 10-12 आदमी खड़े हैं अंदर दुकानों में और कपड़े हटा रहे हैं। हम लोग सोचने पड़ गए कि रात के टाइम में हमने पुलिस को फोन किया, वहाँ पे कोई भरोसा था रातों के मुँह पे, तो पुलिस आई, 12 आदमी को लेके गई भाषा भाई में। लेकिन 10 मिनट के बाद में किसी ने उनको छोड़ दिया। समय के बाद उनका वापस काम चालू हुआ तो फिर हमने फोन किया, फिर पुलिस आई 2 बजे, फिर उनको भगा के गई, फिर काम चालू हुआ। हम परेशान हो गए, हमारी नींद खराब हो गया, तो हमें रिपोर्ट ला के हमारी प्रॉपर्टी हड़प करने की है। इधर फोन कर रहे थे, बाद में कंट्रोल में सीपी को फोन किया, फिर 4 बजे ऐसा हो गया कि मेरा नींद खराब में जागा रहा था, मेरा तबियत ठीक नहीं पड़ रही। 3 आदमी मेरे प्रॉपर्टी के अंदर घुसाए उन्होंने। मैं देख के रहा, मैं तुरंत फोन किया, मेरे साहब था उनके मोबाइल पे फोन किया कि साहब अभी मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आदमी घुसे है। तो पुलिस आई, बारिश है क्या है, हमें भी फोन किया, आप आओ इधर। हम गए भैया जय और दूसरे 2-4 जन खिलाफ लोग खड़े थे। तो साहब को हमने बताया, साहब हमारे ऑफिस में 3 आदमी गए हैं, 2 निकले, एक अंदर है अभी भी, मैं ऑफिस खोलता हूँ, आप उसको पकड़ो। उस समय जय आगे आया और उसके जो साथी थे कि हाँ हमने भेजिए, क्या करने का है, 1 घंटा तुम पहले आप तुमको ही दिखा देते। मैं साहब तुम्हारे साहब ये क्या है, साहब उसको बोलता है जय छोड़ो, हमको बोल आप जाओ, कब देखेंगे। हम चले आए घर पे, घर से आके हम वापस वीडियो देखना चालू किया,
तो एक आदमी जो अंदर था वो पूरे 40 मिनट के बाद में बाहर आए। 40 मिनट वो क्या कर रहा था, नींद खराबी। ये अपना कपिल पैलेस के बाजू में, वो मेरा प्राइस अलग प्राप्त किया कपिल से। नीचे धंधा है, गुलाम नहीं है, मेरा धंधा भी है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ, ऊपर आप ही रहते हैं वहाँ पे। तो पुलिस में मामला दर्ज हुआ है? हाँ हुआ है। बाद में मैंने दूसरे से पूरा आईजी बना के गायकवाड़ साहब को दिखाया, पूरा मूवी देखे गया। गायकवाड़ में पूरा टाइम देखे पूरी मूवी देखी। वहाँ पे भैरव साहब को बुलाया कि रात को आप गए थे तो क्या हुआ था, क्यों नहीं एक्शन दिया। बड़ा साहब ऐसा अभी जाओ उनके साथ, ये ऑफिस खोलेंगे, उनका धंधा है, क्या हुआ है देखो। भैरव साहब हम भी हो गए। कितना क्या क्या गया उसमें हमारी जो घरे पे पैसा रहता है और जो ऊपर तोड़ फोड़ किया, हमारे पोस्टर पर फाड़ दिए। दूसरे नर्स जो रहती है हो भी है, उनका कोई मालूम नहीं पड़ेगा कितना भी है। अंदर खोल के रखा, हमारे अंदर पुलिस ने शेयर जार का कुछ एफआईआर दर्ज किया है। तो ये गायकवाड़ ने सही डिसीजन दिया, सब देखा मूवी, उसके बाद में एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन मैंने हैरान हो गया कि दूसरे से मुझे मालूम पड़ा कि प्रदीप रामचंदानी आरोपियों को लेके पुलिस चौकी गए। बाद में 10 मिनट के बाद देखा तो कृष्णा ग्रुप में वीडियो आ गए कि वहां पे वो धरना दे रहे, बीजेपी विजय सोए। अरे आरोपी को तुम पुलिस को लेके जा रहे हो, तो तुम तो बोलते हो मैं शहर से आतंक खत्म करने गए। ये तुम आतंक खत्म कर रहे हो या आतंक बढ़ा रहे हो? इसी विषय में वो लोग सब लोग मिलने गए थे। मैंने पैसा दे गए, जहाँ पैसा दे गए थे कि ये जो इनको ऐसे नहीं कर, वैसे हिसाब से आप पैसा दे गए, लेकिन गायकवाड़ साहब इनको नहीं मिला। उस दिन कोई सीपी आया था और सब पुलिस उधर थी। ये बाद में देखकर कुछ दिया नहीं दिया मालूम नहीं, लेकिन धरना दे के वापिस चले आए। लेकिन अब लग भी बात है भाई, सोशल मीडिया पे खुद डाल रहे हो तो पब्लिक क्या समझेगी कि बिना परमिशन के, बिना इजाजत के मोर्चा लेके आरोपियों के साथ में, तो आरोपियों शेर बन जाएंगे। आज मेरी प्रभावी घुसेगी, कल इनकी घुसेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है? ये पैसा ही है ना, मेरे ऊपर भी पैसा ही हुआ कि मैंने जो एफआईआर किया उन पैसा नहीं गए। अभी आपकी क्या मांग है पुलिस पर से? मैंने सीपीआई डीजीपी को मांग किया है, पहले भी एक चैनल में अपना एक लेकर भी किया है कल मैं एसपी साहब को। अब एसपी को पवाई को लेके आया हूँ, डीसीपी को भी डीसीपी को नहीं दिया, सुमर को उनको दूंगा। आरोपियों को लेके इनके ऊपर भी बिना परमिशन के, बिना धरना देना, और आरोपियों को लेके इनके ऊपर सबके ऊपर धरना रखे जाना चाहिए कायदे से। ये हरासमेंट है पब्लिक को भी, हमको भी, पुलिस को भी। ये पुलिस को भाई पैसा वाइस है कि सत्ता हमारी है तो ऑफिसर को गवा देगा, ये क्या तरीका है भाई शहर में। वहीं महेश मीरानी द्वारा इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी की कार्य पद्धति पर भी सवाल उठाए हैं। महेश मीरानी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से पूछे जाने पर उनका क्या है कहना, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो मामला है ये पूरी तरह से मन घड़त और झूठा मामला है। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय गायकवाड़ से बात की, डीसीपी को भी बताया कि उल्लासनगर में जो पुलिस चौकियां है वह किस तरह से काम कर रही हैं। मैंने संजय गायकवाड़ जी से कहा कि भाई जिन 4 नामों का आपने उल्लेख किया है, यानी संदेह है, उसमें उन्होंने आरोपी नहीं किया है, संदेह में जिनका नाम रखा है, उनकी एफआईआर दर्ज करने से पहले उनको नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि मात्र 4,000 रुपए के चोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम जो पुलिस ने किया है, उसका हमने जाकर पुलिस चौकी में जोरदार विरोध किया। कई कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे, वहां डीसीपी से भी बात किया। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह संशयित कार्य, इसमें संशय है, यह संदेह है, और सीसीटीवी के आधार पर उनको जो कुछ दिख रहा है उसमें कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं।
उसके बावजूद भी यह एफआईआर दाखिल की गई है। दुर्भाग्य है, इस तरह से पुलिस ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जिसका नाम नहीं होगा उसको निकाल देंगे। लेकिन ऐसी एफआईआर दाखिल करना, कार्यकर्ता के मनोबल का खच्चीकरण करना, इस आधार पर पुलिस का काम एक संदेह के कटघरे में खड़ा होता है। कई बार हमने ये बातें कही है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर एक एनसी भी नहीं है, ऐसे 4 इंसानों के ऊपर जिन्होंने कभी, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई गुनाहगार नहीं है, एक रेगुलर ऑफेंडर जो हमेशा गुनाह और विवादों में रहता है, उसके नाम की कंप्लेंट लेते हैं, तो पुलिस को देखना चाहिए कि समाज किस ओर जा रहा है। पुलिस लोगों के, समाज के हित के लिए काम करती है। पुलिस हमेशा लोगों के मित्र की जैसा चलती है। लेकिन पिछले कई दिनों से अभी एक मोती दुसेजा का भी केस देखा गया, जिसमें हाईकोर्ट ने पुलिस के ऊपर बहुत सारी गुस्सा व्यक्त किया कि सेंट्रल पुलिस चौकी ने झूठा केस दर्ज किया है। और जी, आप पुलिस पे तो आरोप लगा रहे हो, पुलिस ने झूठा मामला दर्ज किया, और जिसके दुकान में पत्ते तोड़ के घुसे है, उसमें भी तो, उसको भी तो कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जहां पे उसी दिन रात को 4 बजे के करीब जय शर्मा भी पुलिस से बातें करते दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने सीसीटीवी फुटेज अगर देखी होगी, जिस रात की वह घटना है, उस रात को कहीं भी जय शर्मा दिखाई नहीं देता और जय शर्मा का दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है, ये स्पष्ट दिखता है। आप कहते हो क्या आपने सीसीटीवी देखी है जिसमें जय शर्मा का नाम है या जय शर्मा दिखाई देता है? ये देखिए, अगर मान लो कोई लोग दिखाई देते हैं तो उसमें जय शर्मा कहां से आ गया? इसकी जांच होनी चाहिए ना। पुलिस के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूं, पुलिस के ऊपर ये आरोप नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया। पुलिस के ऊपर यह है कि उन्होंने घटना की जांच करनी चाहिए, जो व्यक्ति है उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हमने अपना आक्रोश संजय गायकवाड़ जी को दिखाया। मैंने कहा इस तरह से, अगर इस तरह से आप एफआईआर करना शुरू कर दोगे तो आपको रोज 500 एफआईआर करनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि आप बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो, इसके लिए आप मोर्चा लेकर गए थे। देखिए, शिकायतकर्ता का नाम बताइए जिसने बोला ये। महेश मीरानी। महेश मीरानी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? आप बताइए। मुझे ये लगता है, देखिए मुझे किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें नहीं पढ़ना है। मुझे ये लगता है कि समाज और समाज में जिस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है अपना बदला लेने के लिए, अपने छोटे छोटे बदले लेने के लिए, जिस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है और पुलिस अपने आप को यूज करके ले रही है, ये समाज के लिए बहुत घातक है। नहीं, आपको क्या लगता है, अगर वो शहर का एक नागरिक है, उल्लासनगर शहर का, तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो भाई मैं कह रहा हूं ना, आप एक सादा छोटा 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि जिन 4 लोगों के ऊपर आरोप लगाया है वो 4000 की चोरी क्यों करेंगे। आप इस बात को तूल क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने दूसरे बदले लेने की भावना से पुलिस का उपयोग कर रहा है और उसमें पुलिस यूज हो रही है, जो प्रत्येक समाज के लिए घातक है। इससे स्पष्टता में क्या कहूं, पुलिस का उपयोग हो रहा है और पुलिस अपने आप को अपने को यूज कर रही है, ये तो स्पष्ट बोल रहा हूं ना। नहीं तो पुलिस को समझना चाहिए ना कि ये इतना, वो 4000 का कौन, अगर उनके पास प्रमाण है, उनके पास ये है, एक जय शर्मा जाएगा और 4000 रुपए की चोरी करेगा और उसके लिए पुलिस में जाएगा क्या? ये सब आपको, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना टीआरपी है, आपने भी समाज के चौथे स्तंभ होने के नाते आपने भी सोचना चाहिए कंप्लेन करने का आधार क्या है, इसमें गंभीरता क्या है। आप समझते हैं, उसके बाद भी आप हमसे पूछते हैं, ये अपने आप में एक शोकांतिका है। सरकार भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री भी भाजपा का है, तो आप ऊपर शिकायत करोगे इस चीज की? देखिए, ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि गृह मंत्री तक चले जाए। हम अपने आप में सक्षम हैं
इन चीजों से निपटने के लिए हम अपने आप संजय गायकवाड़ जी और आदरणीय जो डीसीपी हैं उनसे हम अगर सत्य का सामना, जो सत्य होगा वह होना चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। अगर असत्य की बात में अगर किसी ने झूठा मामला दर्ज कराया तो उसके ऊपर भी उल्टा मामला दर्ज होना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।